सुप्रभात बच्चों। आज की तासिका में हम देखेंगे हमारा जो 15 नंबर का लेसन है, उस लेसन के शब्दार्थ देखेंगे पहले और उसके बाद देखेंगे उस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अपने अपने जो हिंदी की किताबें हैं वो निकाल कर ऊपर रखें और मेरे साथ इस शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर देखेंगे। चलो, पहला शब्दार्थ है उच्चतम, यानी सबसे ऊंचा। पर्वतारोहण, पहाड़ पर चढ़ना। पर्वतारोहण यानी कि क्या? पहाड़ पर चढ़ना। बलिष्ठ, देखिए अगला शब्दार्थ है बलिष्ठ। बलिष्ठ यानी बलवान, ताकतवर। प्रशिक्षण यानी विशेष शिक्षा, ट्रेनिंग। आत्मविश्वास, अपने पर भरोसा। आत्मविश्वास यानी अपने पर भरोसा। उसके बाद विजयश्री, जीत रूपी यश या वैभव। जीत रूपी यश या वैभव यानी विजयश्री। वज्र संकल्प, दृढ़ निश्चय, पक्का इरादा। अनावश्यक यानी बेकार, अनुपयोगी। स्फूर्ति यानी पूर्ति। ठानना यानी कि निश्चय करना। बिजली की तरह यानी बहुत तेजी से। ओके, उसके बाद अगले शब्दार्थ देखेंगे, वो है आकाश से बातें करना, मतलब बहुत ही ऊंचा। सपना साकार होना यानी कि इच्छा पूरी होना। पर्वतारोही, पर्वत पर चढ़ने वाला। लोहा मानना, श्रेष्ठता स्वीकार करना। माई का लाल, माई के लाल, माँ के बेटे। वीर गति, युद्ध करते हुए मरना। संजीवनी यानी मरे को जिंदा करने वाली औषधि। मरे को जिंदा करने वाली औषधि यानी संजीवनी। उसके बाद अकल्पनीय, जिसकी कल्पना न की जा सके ऐसा। उत्साह, जोश। दम फूलना, हांफना, जोर जोर से सांस लेना। और अंतिम है संघर्ष यानी जूझना। ओके, तो इस तरह से बच्चों इस लेसन के जो सवाल जवाब है, यहाँ पर आए गए जो शब्दार्थ है इस लेसन के बहुत ही आपके लिए डिफ़िकल्ट है। सो इसके लिए मैंने इस लेसन के क्वेश्चन आंसर को शुरुआत करने से पहले मैंने आपके लिए ये शब्दार्थ फिर एक बार पढ़े हैं। आप भी इसे पढ़ना और इसका अर्थ समझ लेना। और इससे क्या होगा, अगर आप इसे समझेंगे, इससे होगा ये कि आपको इस लेसन में से जो शब्द है, कठिन शब्द है, उनका मीनिंग, उनका जो अर्थ है वो आपको ध्यान में आ जाएगा और ये लेसन आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझने में आपको आसानी होगी। ठीक है, देखा सभी ने? ओके, तो आप ध्यान से इसे पढ़ना। अभी हम देखेंगे इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स। ओके, तो चलिए बच्चों, अपनी अपनी पेंसिल्स अपने अपने हाथ में रखिए और शॉर्ट में यहाँ पर आंसर्स इसके लिख लीजिए। ठीक है, पहला सवाल मैं पढ़ूंगी। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसके आपको आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, बालक तेनसिंह का क्या सपना था? बालक तेनसिंह का क्या सपना था? तो यहाँ पर बच्चों आपको लिखना है कि उसका बालक तेनसिंह का यह सपना था कि एवरेस्ट की चोटी पर चढ़कर उस पर अपने देश का झंडा फहराना। ओके, एवरेस्ट की चोटी पर चढ़कर उस चोटी पर अपने देश का झंडा फहराना, ये बालक तेनसिंह का सपना था। ओके, उसके बाद जवान हो जाने पर भी वह एवरेस्ट की चोटी में चढ़ने के लिए क्यों असमर्थ था? क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, वो गरीब था और इसीलिए वो जवान होने पर भी एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने के लिए असमर्थ था। ओके, उसके बाद परिवार का पेट पालने के लिए तेनसिंह क्या काम करता था?
तो वो ये करता था कि जो अन्य पर्वतारोही थे उनके उनके सामान को या उनके बोझ को ढोने का काम करता था, मतलब कुली का काम करता था। ओके। उसके बाद पर्वतारोही तेनसिंग को पर्वतारोही के रूप में अपने दलों में क्यों सम्मिलित करने लगे, क्योंकि वो क्या काम करता था, कुली का काम करता था, और इसीलिए उसे सभी रास्तों की जानकारी हो गई थी, और वो उसका शरीर भी बहुत ही बलिष्ठ था और उस सभी रास्तों को वो जानने लगा था, और इसीलिए वो जो पर्वतारोही थे उसे अपने दलों में शामिल करने लगे थे। ओके। उसके बाद देखिए तेनसिंग किन गुणों के कारण एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल हुआ। दृढ़ संकल्प, साहस और संघर्ष, इन 3 गुणों के कारण वो एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल हुआ। ओके। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल जो है वो है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर क्या करना है आपको, रिक्त स्थान दिए हैं उनकी पूर्ति आपको करनी है। तो यहाँ पर लिखते हैं इस लेसन में से ही कुछ शब्द यहाँ पर, कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर दिए हैं, और अगर जो सेंटेंस में वर्ड नहीं दिया है वो आपको भरना है। ओके। पहला सवाल है हिमालय संसार के पर्वतों का ... है। तो यहाँ पर आपको लिखना है राजा, हिमालय संसार के पर्वतों का राजा है। उसके बाद देखेंगे एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई लगभग ... है। तो एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई लगभग 9000 मीटर है। ओके। उसके बाद कूली के काम से ... की जगह क्या लिखना है आपको, कूली के काम से उसे अन्य भी लाभ हुआ। उसके बाद ... नाम का पर्वतारोही उसका साथी था। हिलेरी नाम का पर्वतारोही उसका साथी था। यहाँ पर जो अपनी सहायता करते हैं ... उनकी सहायता करता है। जो अपनी सहायता करते हैं ईश्वर भी उनकी सहायता करता है। इसके बाद एवरेस्ट पर ... की विजय से संकल्प, साहस और संघर्ष के विजय का प्रतीक है। मानव की विजय उसके संकल्प और साहस और क्या है, संघर्ष विजय का प्रतीक है। तो इस तरह से बच्चों आपको क्या करना है, इस लेसन के जो सवाल जवाब है वो सुलझाने हैं। इसके बाद देखेंगे अगला सवाल, और वो है अगले पन्ने पर, ध्यान से देखिए इसे। नीचे दिए गए वाक्यों को क्रमानुसार लगाइए। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनको क्या करना है, जो लेसन का सीक्वेंस है उसके अनुसार यहाँ पर लगाना है। ठीक है। तो सभी बच्चे ध्यान से इसे देखिए और अच्छे से इसको समझिए। ठीक है। पहले मैं ये जो दिए गए सवाल है वो पढ़ती हूँ और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे सीक्वेंस के अनुसार लगाएंगे। ठीक है। तो पहला है हिलेरी बड़ी कठिनाई और सावधानी के साथ चट्टान पर चढ़ा। दूसरा है तेनसिंग कर्नल हंट के पर्वतारोही दल का सदस्य बना। तेनसिंग ने अकल्पनीय सहायता के लिए अज्ञात पर्वतारोही को धन्यवाद दिया। तेनसिंग निर्धन था, इसीलिए वह कूली का काम करने लगा। अगला, तेनसिंग और हिलेरी दौड़कर एक दूसरे के गले लगे। एवरेस्ट की चोटी उनके चरण चूम रही थी। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने इसके आंसर्स भी दिए हैं। पहला क्या है, तेनसिंग निर्धन था इसीलिए वो कूली का काम करने लगा। तेनसिंग कर्नल हंट के पर्वतारोही का दल का सदस्य बना। उसके बाद है अगला, और वो है तेनसिंग ने अकल्पनीय सहायता के लिए अज्ञात पर्वतारोही को धन्यवाद दिया। अगला है हिलेरी बड़ी कठिनाई और सावधानी के साथ चट्टान पर चढ़ा। उसके बाद है तेनसिंग और हिलेरी दौड़कर एक दूसरे के गले लगे। और अंतिम है तो यहाँ पर दिया गया है एवरेस्ट की चोटी उनके चरण चूम रही थी। तो देखो बच्चों, यहाँ पर कैसे देना है आपको सीक्वेंस, 4 2 3 1 6 5, 4 2 3 1 6 5 इसका आंसर आपको लिखना है। ठीक है। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल,
जो है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है पता है, यहाँ पर एक क्वेश्चन, उसके 3 ऑप्शन से करेक्ट ऑप्शन के सामने आपको क्या करना है, सही का साइन देना है। पर्वतारोही दल का नेता कौन था? कर्नल हंट। उसके बाद तेनसिंह ने कौन से पर्वत की चढ़ाई की? माउंट एवरेस्ट। ओके। उसके बाद तेनसिंह ने कौन कौन से झंडे देश के झंडे लगाए? भारत और नेपाल। उसके बाद तेनसिंह के पर्वतारोही साथी का नाम क्या था? वो है हिलेरी। तो इस तरह से बच्चों आपको ये जो सवाल जवाब है वो अच्छे से सुलझाने हैं और अच्छे से उन्हें याद रखना है, ठीक है। तो चलिए देखिए थोड़ी देर के लिए फिर से एक बार ये जो सवाल जवाब है वो दिख रहा है सबको? अभी देखेंगे अगला सवाल। उसके बाद अंतिम सवाल। ओके, अभी हम देखेंगे, अभी तो हमने सवाल जवाब खत्म किए, अभी हम देखते हैं इस लेसन के जो व्याकरण का भाग है वो, इस लेसन का व्याकरण का भाग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों दिए हैं कारक के प्रकार। कारक के प्रकार कितने होते हैं? 8 होते हैं। ओके, तो कौन कौन से 8 प्रकार होते हैं? वो है कर्ता, करण, अपादान, अधिकरण, कर्म, संप्रदान, संबंध और संबोधन। तो ये होते हैं कारक के जो प्रकार होते हैं वो। और उसके विभक्ति चिन्ह कैसे होते हैं? कर्ता ने, करण से, के द्वारा, अपादान से, अलग होना, अधिकरण में, पर, उसके बाद कर्म को, संप्रदान के लिए, संबंध का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, और संबोधन हे, अरे, रे। तो ये हो गए कारक के 8 प्रकार और उसके विभक्ति चिन्ह। अब हम इसे कैसे वाक्य में लिखेंगे ये हम अब अगले जो हमें क्वेश्चन दिया गया है अगला उसमें देखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर कुछ सवाल दिए गए, कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, उन्हें क्या करना है, यहाँ पर आपको लिखना है कि वो कारक का कौन सा प्रकार है। देखो, कारक चिन्हों पर रेखा खींचिए तथा बताइए कि ये कारक का कौन सा प्रकार है। तो यहाँ पर पहला सेंटेंस है अरे। ओके, तो कारक चिन्ह यहाँ पर कौन सा आएगा? ये देखिए, ये है कारक चिन्ह अरे। ओके, अरे तुम्हें तो चोट लग गई, तो यहाँ पर कारक चिन्ह कौन सा आएगा? अरे। तो ये है संबोधन, संबोधन। ओके, कौन सा प्रकार है कारक का? संबोधन। इसके बाद ये आपको ज़रा समझने में दिक्कत होगी, लेकिन फिर एक बार हम क्या करेंगे, जब हम स्कूल में आएंगे तब इसे फिर से एक बार लेंगे तो आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद मैं अपनी माँ की घर की कार्यों में मदद करती हूँ। तो यहाँ पर मैं जो है वो क्या है? कारक का चिन्ह है और वो है अधिकरण। ओके, उसके बाद मेहनत का फल मीठा होता है। तो ये है का जो है, और ये संबंध है। कौन सा कारक का प्रकार है? संबंध। उसके बाद पेड़ पर कौवा बैठा है। तो कारक चिन्ह कौन सा है? पर, और ये है अधिकरण। ओके, मैं पर ये क्या आते हैं? अधिकरण आते हैं। उसके बाद राहुल ने गमले में एक पौधा लगाया। राहुल ने, तो ये आएगा कर्ता। ओके, उसके बाद देखेंगे अगला हमारा जो शब्द है, अगला हमारा जो सेंटेंस है वो है हमें बड़ों के साथ आदर से बोलना चाहिए। तो ये क्या आएगा? बड़ों के
7 तो ये आएगा संबंध। और अंतिम है दादाजी को प्रणाम करो, तो ये है को, ये होगा कर्म। ओके, तो इस तरह से बच्चों आप क्या करेंगे, कारक और कारक के प्रकार, उसकी विभक्ति चिन्ह कौन कौन से होते हैं ये ध्यान में रखेंगे। अगर ये आप लोग को इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा, मैं आप स्कूल में आने के बाद इसे आपको समझा दूंगी। ओके, ठीक है, धन्यवाद।